सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। आज है 10 जनवरी 2021 और 10 जनवरी 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार देखिए ज़रूर। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित, यहाँ नहीं होगा ठीक है बीच में, किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट सिस्टम जो है फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है। फतेह-1 जो है ये रॉकेट सिस्टम है, किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन रखे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो यहाँ पर सही विकल्प बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो है हाल ही में अपने स्वदेशी रूप से विकसित जो है रॉकेट सिस्टम है एक, जो क्या नाम है इसका, फतेह-1, इसका सफल परीक्षण किया है। यहाँ पर मैप में देख लीजिए पाकिस्तान की लोकेशन, ये पूरा यहाँ से इतना ये पाकिस्तान है, ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है ना। अब देखिए पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान का हिस्सा है, ये सिंध है, ये पंजाब है ना। तो यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राजधानी की बात करें तो यहाँ पर इस्लामाबाद राजधानी है। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान जी हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी है और राष्ट्रीय फूल की बात करें तो चमेली और राष्ट्रीय पेड़ है हिमालयन देवदार। राष्ट्रीय पेय पदार्थ जो है वो है गन्ने का रस और राष्ट्रीय सब्जी यहाँ की भिंडी है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना का अनावरण किया है। फिलामेंट फ्री स्टेट, अब फिलामेंट से कुछ आप इंडिकेट कर रहा है ना, फिलामेंट, फिलामेंट भाई किस में लगा होता है, भाई जो बल्ब होता है ना, जो बल्ब होता है इसमें ये लगा होता है, यहाँ पर जो फिलामेंट है ना टंगस्टन का बना होता है। और इससे क्या मतलब है, फिलामेंट फ्री टेस्ट। ये पहली बात तो बता दें किस राज्य ने लॉन्च, इसके अनावरण किया है, इसका केरल राज्य ने किया है, ठीक है। मैप में बात करें तो यहाँ पर ये केरल है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। राजभाषा की बात करें तो यहाँ पर मलयालम यहाँ की राजभाषा है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी जो है वो ग्रेट हॉर्नबिल है और राजकीय फल की बात करें तो कटहल है। अगला प्रश्न है, एक पॉइंट और है राष्ट्रीय पार्क, यहाँ की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्क यहाँ पर कौन से हैं, शांत घाटी नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस यहाँ की, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये ऑप्शन बी वाला सही है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये प्रवासी भारतीय दिवस, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 से हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस जो है भारत के विकास में प्रवासी समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ पर जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिनों की बात कर लेते हैं जो डेज मनाए जाते हैं। यहाँ पर हमने सारे नहीं रखे हैं, कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे, विश्व परिवार दिवस। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस और 9 जनवरी को जो कि यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो किसकी या उसमें मनाया जाता है, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं ना, उनके जन्मदिन के लक्ष्य में मनाया जाता है। और यहाँ पर 15 जनवरी की बात करें तो आर्मी डे, सेना दिवस, और 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस और 25 जनवरी को क्या वोटर्स डे मनाया जाता है यहाँ पर। और 24 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है, एजुकेशन डे मनाया जाता है। और 25 जनवरी और बात करें यहाँ पर नेशनल टूरिज्म डे, जिसे पर्यटन दिवस भी कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। IHS मार्केट ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का
अनुमान लगाया है। 8.1%, 8.5, 8.0 या 8.9। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो बनेगा वो डी वाला बनेगा 8.9% से। देखिए यहाँ पर लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी है ये IHS मार्केट ने अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष जो 2021 और 22 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.9% की दर से वृद्धि का अनुमान जताया है उसने। IHS मार्केट के CEO की बात करें तो लॉन्स उगला हैं और यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। 5 नंबर प्रश्न पे बढ़ेंगे। हाल ही में सैला केनी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 दिया गया है। वह किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है ये यहाँ पर बताना है। जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, या फिर हरियाणा, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। और अगर इसकी बात करें ये अवार्ड दिया किस लिए जाता है? ये मरीजों की सेवा करने के लिए दिया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है 2022 में UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 सहायक निकायों की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2022 की बात हो रही है। चीन करेगा, फ्रांस, रूस या फिर भारत? तो विकल्प की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प डी वाला है, भारत। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने घोषणा की है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान शक्तिशाली 15 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। समितियों के नाम दिए गए हैं नीचे। तालिबान प्रतिबंध समिति है, आतंकवाद रोधी समिति है और लीबिया प्रतिबंध समिति है। भारत ने 1 जनवरी 2021 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू कर दिया है और एक इस बार कौन सा 8वीं बार यहाँ पर भारत इसका सदस्य बना है। ये देखिए यहाँ पर 8वीं बार बना है जब देश गैर स्थायी सदस्य के रूप में UNSC में शामिल हुआ है। 8वीं बार बताया जा रहा है। और 2021 में भारत के अतिरिक्त नॉर्वे, कौन कौन से देश हैं? नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको परिषद में गैर स्थायी सदस्यों के रूप में यहाँ पर शामिल हुए हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एम पेंशन ऐप लॉन्च की है? एम पेंशन ऐप की बात कर रहे हैं, कौन से राज्य ने लॉन्च की है यहाँ पर? तो सही ऑप्शन जो है मणिपुर ने लॉन्च की है। 8 नंबर प्रश्न है फॉस्टिन आर्कचेंडा टोडेरा पुनः कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? क्या नाम है? फॉस्टिन आर्कचेंड टोडेरा नाइजीरिया के राष्ट्रपति, मतलब ये यहाँ के पहले ही राष्ट्रपति थे, अब दोबारा बने हैं। नाइजीरिया के, सूडान के, युगांडा के या फिर मध्य अफ्रीका गणराज्य के? तो सही विकल्प यहाँ पर है मध्य अफ्रीका गणराज्य के। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैप में दिखाया गया है मध्य अफ्रीका गणराज्य। ठीक है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीकन महाद्वीप में पड़ता है। जैसा कि यहाँ से इसके नाम से ही पता चलता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसको जूम कर देते हैं। यहाँ पर इसके पड़ोसी देश देखिए, एक अफ्रीका के किस मध्य क्षेत्र में पड़ता है ना, और अफ्रीका जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, इसकी राजधानी की बात करें इस कंट्री की, बंगुई है। मुद्रा क्या है? मध्य अफ्रीकी फ्रैंक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न है किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, बंधन बैंक ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब यहाँ पर इसका है बंधन बैंक ने जो है शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। किसके लिए? जवानों के लिए। बंधन बैंक शौर्य वेतन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर अन्य विशेष सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी इनको, जिसके मतलब जवानों की बात कर रहा है। जवानों को क्या अन्य विशेष सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी, जैसे कि 1 लाख रुपए से अधिक की शेष राशि पर 6%
ब्याज मिलेगा इनको, ठीक है। और एटीएम में असीमित मुक्त एटीएम लेन देन, जैसे क्या होता है ऐसे एटीएम का चार्ज पड़ता है ना, तो ये इनको फ्री में रहेगा। सौर वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर लगने वाले वार्षिक शुल्क की छूट मिलेगी। और असीमित मुफ्त निफ्ट और आरटीजीएस आईएमपीएस डीडी लेन देन रहेगा, ये सब मुफ्त रहेगा। इसमें खाता धारक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर 30 लाख रुपए का मुक्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना कवर और एक आश्रित बच्चे को 4 साल तक प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का मुफ्त शैक्षिक भी लाभ मिलेगा, यहाँ पर शामिल किया गया है। ये इसके कुछ पॉइंट्स थे मेन। अब बंधन बैंक की बात कर लेते हैं, तो इनके सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। और वहीं इसका मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। वहीं बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, हाल ही में किसे AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है? यहाँ पर पहला उप महासचिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उप महासचिव पहला, क्योंकि ये पद नया बना है। तो सुनील छेत्री हैं, महेश गवली जी हैं, या फिर भाईचुंग भाटिया हैं, या अभिषेक यादव हैं। तो सही विकल्प यहाँ पर बनता है अभिषेक यादव। ये हैं अभिषेक यादव जी। इनको यहाँ का क्या बनाया गया है? उप महासचिव नियुक्त किया गया है। किसका नियुक्त किया गया है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। तो यहाँ की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी हैं। और यहाँ के उपाध्यक्ष कौन है? सुब्रत दत्ता हैं। अब यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून सन 1937 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ फुटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, द्वारका में, मतलब द्वारका दिल्ली में यहाँ का इसका मुख्यालय स्थित है। तो अगले दिन मिलेंगे फिर ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो अगर आप अपडेटेड वीडियो ऐसे चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।